मिट्टी की दीवारों वाला घर, फटी हुई किताबें, सर पर गरीबी का बोझ। लेकिन आज ये लड़का अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे? क्या आप विश्वास करेंगे कि बकरियां चराने वाला एक लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों के साथ बैठता है? आइए मिलते हैं शंकर भील से। झोपड़ी से सैन डिएगो तक का सफर। शंकर की ये कहानी आपकी आंखों में आंसू और दिल में जोश भर देगी। झोपड़ी से सैन डिएगो तक शंकर की अनसुनी दास्तान। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक सुदूर गांव में, जहां पक्की सड़कें तो क्या, 2 वक्त की रोटी का भी ठिकाना नहीं था, वहां शंकर अरुण भील का जन्म हुआ था। शंकर का घर ईंट पत्थरों का नहीं, बल्कि बांस और घास फूस से बनी छोटी सी झोपड़ी थी। बचपन खिलौनों से नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारियों और बकरियों के पीछे भागते हुए बीता। शंकर के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उनकी असमय मृत्यु ने परिवार को गहरे अंधकार में ढकेल दिया। शंकर की मां सिंधुबाई भील ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों के खेतों में मजदूरी की, भारी बोझ ढोया ताकि शंकर को खाली पेट न सोना पड़े। शंकर ने अपनी मां की फटी हुई साड़ियों और उनके हाथ के छालों को देखकर यह ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। शंकर की पढ़ाई की शुरुआत गांव के जिला परिषद स्कूल से हुई। वहां न बिजली थी, न ही पर्याप्त सुविधाएं। रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब शंकर एक छोटी सी चिमनी की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक बेहतर भविष्य का सपना था। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे, एक गरीब का बेटा होकर इतना बड़े सपने देख रहा है। लेकिन शंकर ने जवाब देना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी मेहनत को ही अपना जवाब बनाया। वे स्कूल से आने के बाद बकरियां चराने जाता। वहां भी अपने साथ किताबों को लेकर जाता। उसके लिए जंगल ही उसकी लाइब्रेरी बन गया। शंकर की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा और स्नातक की पढ़ाई उत्कृष्ट अंकों के साथ पूरी की। लेकिन उसकी असली चुनौती तब शुरू हुई जब उसने रिसर्च के क्षेत्र में जाने का फैसला किया, क्योंकि पीएचडी करना उसके जैसे आर्थिक पृष्ठभूमि वाले छात्र के लिए नामुमकिन सा लगता था। पैसे की इतनी तंगी थी कि कई बार उसे एक समय का खाना छोड़कर किताबों के लिए पैसे जुटाने पड़ते थे। लेकिन शंकर का जुनून कम नहीं हुआ। उसने आदिवासी छात्र योजना और विभिन्न छात्रवृत्तियों के लिए दिन रात आवेदन किए। उसके मन में हमेशा एक बात रहती थी, अगर मैं रुक गया तो मेरे पीछे आने वाले सैकड़ों बच्चों की उम्मीदें मर जाएंगी। शंकर का जीवन तब बदलता है जब उसकी मेहनत और रिसर्च कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। उसे कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में पढ़ाई करने का और शोध करने का अवसर मिलता है। ये खबर किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जो लड़का कल तक गांव की धूल भरी पगडंडियों पर नंगे पांव चलता था, बादलों के पार 7 समंदर दूर जाने वाला था। जब शंकर पहली बार सैन डिएगो की लाइब्रेरी के सामने खड़ा हुआ, तो उसकी आंखों में अपने गांव की वही कच्ची झोपड़ी तैर रही थी। वह पल सिर्फ शंकर की जीत नहीं, बल्कि उसकी मां के संघर्ष और हर गरीब बच्चे की जीत थी, जो अभावों में भी अपने सपने देखना जानता है। शंकर की यह मां की आंखों में जो चमक था और जो संतोष था, वो दुनिया के किसी भी सबसे बड़े पुरस्कार से कम नहीं था। शंकर ने यह साबित कर दिया कि गरीबी सिर्फ एक अवस्था है, कोई रुकावट नहीं। आज शंकर अपने समुदाय के लिए एक नायक है। वो बिरसा मुंडा और अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनी ताकत मानता है। अरुण शंकर भील की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे शुरुआत कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का हथियार है, तो आप दुनिया के किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, ये शंकर भील की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।